तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में जितने भी लोग डंजन में फंसे हुए थे वो सारे के सारे टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर ये हीरो पार्टी आती है। लूना आगे आके देखती है ब्लैक ड्रैगन को जो कि मारा जा चुका है। थोड़ी देर बाद लूना ऑरन को वहीं पर नोटिस करती है। ऑरन भी अब यहाँ पर उठता है और वो जैसे ही उठता है उसकी बनाई हुई स्वॉर्ड गायब हो जाती है। लूना देखती है कि ऑरन को बहुत ज्यादा चोटें आ रखी है और उसको हीलिंग की भी जरूरत है, लेकिन ऑरन उसे अपने आप को हील करने से मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। लूना ये भी नोटिस करती है कि खाली ऑरन को ही चोटें आ रखी है और बाकी सब लोग बिल्कुल सही सलामत है। लूना ये भी समझ जाती है कि ऑरन ने अकेले ही उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करी है। डायरेक्ट ऑरन से पूछता है कि क्या उसने अकेले ब्लैक ड्रैगन को मारा, लेकिन ऑरन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। हाँ, वो ऑरन ही है जिसने अकेले ब्लैक ड्रैगन से फाइट करी है और डेरिक को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लूना के मुंह से ये सारी बात सुनकर डेरिक को गुस्सा आ जाता है और वो लूना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूना अपने मैजिक से डेरिक को रोक देती है। ऑलिवर इन दोनों को रोकता है ताकि ये दोनों फाइट ना करे आपस में। इसके बाद अगला सीन होता है रात का और सोफिया यहाँ पर एक रिपोर्ट लिख रही होती है अपनी एक्सपीडिशन के बारे में। सोफिया यही सोच रही होती है कि उसकी रिपोर्ट में बस ऑरन के बारे में ही सारी बातें होंगी। ऑरन ने ही उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी और उसी की वजह से ही वो अपना एडवांस मैजिक स्पेल यूज कर पाई। लेकिन बस इतना ही नहीं, ऑरन ने उस ब्लैक ड्रैगन को मार डाला और वो भी बिना किसी के मदद के। सोफिया ये भी सोच रही होती है कि ऑरन बहुत ज्यादा कूल लग रहा था उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हुए। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सलमा आ जाती है। सोफिया देखती है कि सलमा काफी थकी हुई है क्योंकि वो आते ही बेड पर लेट जाती है। सोफिया सलमा से कहती है कि उसको सोने से पहले जरा नहा लेना चाहिए, लेकिन नहाने के लिए सलमा मना कर देती है। सोफिया सलमा से कहती है कि क्यों ना वो दोनों साथ में नहाए। अगले सीन में ये दोनों बहनें नहा रही होती हैं और नहाते हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। सलमा सोफिया से कहती है आज के दिन उनकी जान बच गई, जो कि काफी अच्छी बात है। सोफिया कहती है ऐसा बस ऑरन की वजह से हो पाया। सलमा सोफिया से पूछती है जब ऑरन ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहा था तब तुम्हें कैसा फील हो रहा था। सोफिया कहती है कि ऑरन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सलमा कहती है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है और ऑरन उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल है। सोफिया सलमा को बताती है ऑरन की मूवमेंट और मैजिक दोनों ही कमाल के हैं। ऑरन ने बताया था कि अटैकर्स और डिफेंडर्स कैसे फाइट करते हैं। सलमा को अब लगता है कि सोफिया ने काफी कुछ ऑब्जर्व किया था ऑरन की फाइट के वक्त। सलमा सोफिया से कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो। सोफिया भी अपनी बहन से कहती है कि वो भी बहुत अमेजिंग है और वो भी अपनी बहन की तरह ही बनना चाहती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। ऑरन की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि लड़ाई के बाद से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऑरन कहता है कि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है क्योंकि उसने कल अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा ही पुश कर लिया था, लेकिन वो इस बात के लिए खुश है कि उसके ऊपर उसके मैजिक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। वो खिड़की के पास जाता है और वो सलमा को अपने घर आते हुए देखता है। अगले सीन में सलमा और ऑरन आमने सामने होते हैं और वो बैठकर बात कर रहे होते हैं। सलमा ऑरन से पूछती है कि अब उसकी कंडीशन कैसी है। ऑरन बताता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद सलमा खड़े होकर ऑरन को थैंक्स करती है। वो ऑरन से कहती है कि उसी की वजह से ये एक्सपीडिशन पूरा हो पाया, लेकिन ऑरन सलमा को ये सब करने से मना कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सलमा ऑरन से कहती है कि ऑरन ने ही उसकी और उसके नए रिक्रूट्स की जान बचाई। इसके बाद डायरेक्ट सलमा उससे कहती है कि ऑरन उनका क्लैन ज्वाइन कर ले। अगला सीन होता है इन लोगों के हेडक्वार्टर का। ऑरन के सामने अभी विंस होता है। विंस ऑरन को कहता है कि वो सीधी सीधी बात करेगा। वो ऑरन से कहता है कि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट को ज्वाइन कर ले और ऑरन को उनके सबसे पावरफुल पार्टी में एज अ फ्रंट लाइन अटैकर की तरह काम करना होगा। यहाँ तक कि विंस ऑरन को अपने क्लैन के लेफ्टिनेंट पोजीशन के लिए भी रेकमेंड करेगा। सलमा भी इस चीज के लिए विंस को सपोर्ट करती है, लेकिन ऑरन जो है वो इनसे थोड़ा सा टाइम मांगता है सोचने के लिए। विंस ऑरन से कहता है कि हाँ वो बिल्कुल समय ले सकता है। अब यहाँ से ऑरन जाने लगता है कि तभी विंस उसको बताता है कि उनका एडवेंचरर गिल्ड जो है ऑरन से मिलना चाहता है। ये बात सुनकर ऑरन यहाँ से चला जाता है। ऑरन यहाँ से जा रहा होता है और रास्ते में वो ये चीज सोचता है कि उसको सच में नाइट स्काई सिल्वर रैबिट अपने सांस मिला लेना चाहते हैं। अगले सीन में ऑरन उसी बूढ़े आदमी की दुकान पे होता है। ये बूढ़ा आदमी ऑरन को सजेस्ट करता है कि उसको इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगले सीन में ऑरन अपनी पुरानी टीम के साथ बैठा होता है और उनके साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं। एक आदमी ऑरन से पूछता है तो जो ब्लैक ड्रैगन था वो लेवल 50 पे अपीयर हुआ और ऑरन तुमने ही उसको अकेले मारा। ऑरन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन इस बात पर डैरिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ब्लैक ड्रैगन हमसे लड़ने के बाद कमजोर हो गया था। अब ऑरन डायरेक्ट ऑलिवर से पूछता है कि वो अपने न्यू इंचेंटर के साथ सीधे फ्लोर 92 पे क्यों चला गया था, जबकि ऑरन ने उसको सजेस्ट किया था कि ये चीज करना उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑरन की बात सुनकर ऑलिवर उससे चिढ़ जाता है। ऑलिवर ऑरन से कहता है
हमारी जो न्यू इंचेंटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुमसे तो लाख गुना अच्छी है, इसलिए हमें लगा था कि हम डंजन में और ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं। ऑरन ओलिवर की बात पे गुस्सा होता है क्योंकि ओलिवर को इंचेंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ओलिवर कहता है कि उसको इंचेंटर के बारे में पता है। इंचेंटर का काम होता है एक जगह पे बैठ के बस पावर अप करते रहना, वो भी दूसरे साथियों की। अब ऑरन यहाँ पर सबको ये बता देता है कि इन तीनों के ऊपर इंचेंटमेंट कितने देर तक रहती है और एक इंचेंटर को इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो रिफ्रेश कर पाए सारे के सारे इंचेंटमेंट्स को। अगला सीन होता है इन तीनों का। लोगन सोफिया से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि ऑरन आगे क्या करेगा? लेकिन सोफिया को कुछ भी नहीं पता होता ऑरन के बारे में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट को ज्वाइन करेगा? लोगन कहता है कि उन तीनों को ऑरन से इस बारे में पूछना चाहिए। अगला सीन होता है सलमा का, जो कि एक बेंच पे बैठ के ये सोच रही होती है कि ऑरन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते वक्त उसको सलमा के मैजिक की जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ी। सलमा इन बातों के बारे में सोच रही होती है कि ये तीनों उसके पास भागते हुए आते हैं। सोफिया सलमा से पूछती है कि आखिर ऑरन रहता कहाँ पर है? लोगन कहता है कि वो ऑरन से मिलने के लिए उसके पास जाएंगे। सलमा इन तीनों से कहती है, ऑरन शायद हमारे क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लोगन कहता है कि वो इस बारे में तब भी ऑरन से पूछेगा क्योंकि वो ऑरन से बहुत कुछ सीख सकता है। लोगन की बातें सुनने के बाद सलमा को भी लगता है कि हाँ, लोगन सच कह रहा है, वो ऑरन से काफी कुछ सीख सकती है। जिसके बाद सलमा इन तीनों को बता देती है कि ऑरन अभी कहाँ पर गया है और ये तीनों सीधा वहीं जाने लगते हैं। अगले सीन में ऑरन एडवेंचरर गिल्ड के बाहर होता है और वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी वो देखता है ये तीनों बच्चे उसी के पास आ रहे हैं। उन तीनों को अपने पास आता हुआ देखकर ऑरन वहां से भागना शुरू कर देता है। ये सभी ऑरन को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ऑरन उन तीनों से छुप रहा होता है। ये तीनों बताते हैं कि उन्हें ऑरन से बात करनी है, लेकिन ये तीनों ऑरन के पास आए। ऑरन अपने मैजिक का यूज करता है और वो वहां से भाग निकलता है। ऑरन एक बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है और ये तीनों उसको नहीं ढूंढ पाते। अब ऑरन यहाँ पर उसी शॉप में होता है जहाँ पर ये बूढ़ा आदमी ऑरन से कहता है कि आखिर वो उन्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। ऑरन बताता है कि उसने फाइनली डिसाइड करा है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन ऑरन ये भी सोच रहा होता है कि अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता है तो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट वाले दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद तुम्हारे लिए वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम उसके बारे में सोच रहे हो। अगले सीन में ये तीनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ऑरन उन्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। कैरोलिन कहती है कि शायद ऑरन उनकी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता। लोगन कहता है यही तो रीजन है कि हम ऑरन को मनाने आए हैं। सोफिया कहती है कि क्या होगा अगर वो हमें ज्वाइन करने से मना कर दे। लोगन कहता है तब मैं नाइट स्काई सिल्वर रैबिट को छोड़ दूंगा और उसका शिष्य बन जाऊंगा। कैरोलिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी ऐसा ही करेगी। ऑरन इन सभी को खिड़की में से देख रहा होता है। फिर इसके बाद अगला सीन रात का होता है और ऑरन यहाँ पर एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी उसको सोफिया की आवाज आती है और सोफिया उसके जस्ट पीछे ही खड़ी होती है। सोफिया ऑरन को बताती है कि वो और उसके साथी लोग ऑरन को पूरे दिन ढूंढते रहे। ऑरन कहता है कि वो तो बस टाउन में घूम रहा था। सोफिया ऑरन को बताती है कि जहाँ पे ऑरन अभी खड़ा है ये जगह उसकी फेवरेट है। इसके बाद सोफिया ऑरन से पूछती है, क्या आपको पता है कि नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का नाम कहाँ से आया? वो कहती है, जो चांद है वो रात्रि का मार्गदर्शक है और जो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स हैं वो एक एडवेंचरर को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं और यही सही उनका नाम आया। थोड़ी देर बाद सोफिया ऑरन को रिक्वेस्ट करती है कि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स को ज्वाइन कर ले। इस पर ऑरन सोफिया से पूछता है, नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का स्थान तुम्हारी जिंदगी में कहाँ पर है? सोफिया ऑरन को बताती है कि नाइट स्काई सिल्वर रैबिट क्लैन उसके घर जैसा है। इसके बाद अगले दिन ऑरन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। वो यहाँ पे ये चीज डिसाइड कर लेता है कि वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट को अब ज्वाइन करेगा। सलमा भी यहाँ पर ऑरन के लिए उसकी यूनिफॉर्म ले आती है। ये तीनों बच्चे भी हेडक्वार्टर के बाहर आ जाते हैं। ऑरन बाहर निकलता है और वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट की यूनिफॉर्म में होता है। ये तीनों ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ऑरन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट को ज्वाइन कर चुका है। वेल, इसी के साथ बड़ीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में। आई होप तुमने ये वीडियो एंजॉय करी होगी।